अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत पहले जब हर जगह बादशाही हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज न करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक ही किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और बहुत वहशत होती है। वक्त काटना दो बार हो जाता है। चुनाचा उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि इसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो इसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेबतन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। सरदार गर्दन अकड़ा अकड़ा कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और इसके बाद दस्तरख्वान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया। नजर बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा दी और दरबार खत्म होते ही वहां से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मजे से सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद उसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रकाबी का एक टुकड़ा काट कर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाजमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो। मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौका पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर इसकी नजर बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा दी। खत्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की रकाबी खत्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये नाजेबा हरकत की। हजूर मुझे माफ कर दे। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ, अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी ना की और बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सजा ना दी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें।